हाय हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड, क्या हैं उनके हिडन फीलिंग्स आप लोगों के लेकर। सो इट्स अ कलेक्टिव रीडिंग। पर्सन ऑन योर माइंड, उनकी हिडन फीलिंग्स आप लोगों के लिए क्या हैं, कैसा वो फील कर रहे हैं जो उन्होंने आपसे हाइड किया हुआ है। सो ये रीडिंग जो है वो गाइस जनरल है, कलेक्टिव है। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जी, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। अगर आप चैनल पे न्यू हैं सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स के लिए मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मेंशन मिल जाएंगी, चेक कर लीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। देखते हैं जो भी पर्सन आपके माइंड में है, उनका सिचुएशन चाहे आपके साथ जैसा भी चल रहा है, क्या है उनके हिडन फीलिंग्स आप लोगों के लिए, जो भी वो फील कर रहे हैं लेकिन उन्होंने हाइड रखे हुए हैं आपसे। 3 टाइम्स उनका नेम रिपीट करें, अपनी एनर्जीज़ को उनके साथ अलाइन करें। लेट्स सी। फर्स्ट वी हैव इट्स अ सेफ्टी कंफर्ट, then we have whole inner growth, then we have change and transition। इस पर्सन का स्टार साइन जो है पाइसेस दिख रहा है एंड स्कॉर्पियो की एनर्जी है। वी हैव हॉन्टिंग, अकोगनाइजिंग पेन। यहाँ पे एनर्जी ऐसी आ रही है जैसे आप लोगों का नो कॉन्टैक्ट है, ब्रेकअप हो चुका है, बातचीत आपकी नहीं हो रही। वी हैव करेज, स्ट्रेंथ, लियो स्टार साइन हो सकता है। विर्गो की एनर्जी आ रही है एंड देन वी हैव इट्स द चीटिंग, ब्रोकन ट्रस्ट। या इस इंसान को जो है ना, इस टाइम इनकी हिडन फीलिंग्स हैं कि इन्होंने कहीं ना कहीं आप लोगों को चीट किया है। हो सकता है कमिटमेंट दे दी थी, उसके बाद इस इंसान ने कमिटमेंट आपसे वापस ली है, ट्रस्ट ब्रेक किया आपका। आप लोगों के दरमियान मुझे थर्ड पार्टी सिचुएशन दिख रही है। कोई ना कोई यहाँ पे आपका कंपटीशन रहा है, जिसकी वजह से मुझे यहाँ पे एनर्जी आ रही है कि ये पर्सन को फील होता है कि इन्होंने डेफिनेटली आप लोगों के साथ इस रिश्ते को ख़त्म किया किसी और की वजह से। वी हैव कॉल, हेयरिंग फ्रॉम देम। इस टाइम ये पर्सन जो भी है बहुत ज़्यादा पेन में दिख रहे हैं मुझे। आपके साथ ब्रेकअप करने के बाद इस टाइम जो है ना, ये पर्सन हॉन्टिंग की एनर्जी में, लाइक इस पर्सन को ऐसी पेन महसूस हो रही है जिस पेन को ये पर्सन बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, इस पेन से निकलना चाहते हैं। बट उनको इस टाइम फील हो रहा है कि इनको बहुत ज़्यादा ना एक हिम्मत से, बहुत ज़्यादा करेज से, बहुत ज़्यादा पावरफुल एनर्जी से आपकी तरफ कदम बढ़ाना पड़ेगा। बिकॉज़ ये जो भी पर्सन है वो आपसे बात करना चाहते हैं, वो आपकी आवाज़ सुनना चाहते हैं। कहीं ना कहीं उनको इस टाइम फ़ील होता है कि जैसे आप लोग बहुत ज़्यादा, आपकी ग्रोथ हो चुकी है, आपने खुद को हील कर लिया है। लेकिन ये पर्सन की जो फीलिंग्स है ना, वो जो आपसे हिडन रखी हुई हैं, वो ये हैं कि इनको फ़ील हो रहा है इस टाइम के आप लोगों के साथ जैसा कंफर्टेबल और एक सेफ़ कनेक्शन ये इंसान आपके साथ फ़ील करते थे ना, अभी चाहे वो किसी और कनेक्शन में है भी है ना, तो ये वैसी वो चीज़ फ़ील नहीं कर रहे। दैट्स वाई वो अपनी सारी सिचुएशन को चेंज करके दोबारा से आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं। यस, इनको फील हो रहा है कि विद द चीटिंग एंड ब्रोकन ट्रस्ट एंड विद द सेफ्टी कंफर्ट, कि इस इंसान का कंफर्ट आपके साथ था, जो इन्होंने खुद जो है वो यहाँ पे आपको चीट करके अपना सुकून बर्बाद किया। यस, लेकिन इनको ऐसा लगता है कि जैसे आपकी लाइफ में ग्रोथ हो चुकी है, आपने अपने आप को हील कर लिया है, लेकिन ये पर्सन जो है वो हील नहीं कर पाए। बट कोई ना कोई विमेन है यहाँ पे, कोई फीमेल है यहाँ पे जो आपका कंपटीशन रही है। यहाँ पर इस इंसान ने खुद आपको एज अ कंपेटिटर थर्ड पार्टी के साथ बनाया है। कोई ना कोई अदर वेमेन इन्वॉल्व है आपके इस कनेक्शन में। इट्स अ थर्ड पार्टी सिचुएशन जो आपके और इस पर्सन के दरमियान रही है। अगर अभी भी है तो डेफिनेटली ये इंसान अब उस थर्ड पार्टी को ख़त्म करना चाहते हैं, रिमूव करना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इस इंसान ने आपका कंपैरिजन भी किया थर्ड पार्टी के साथ एंड आपके साथ एज अ कॉम्पिटिशन थर्ड पार्टी को खड़ा किया। और अब ये जो भी पर्सन है वो अब आपसे बात करना चाहते हैं, बिकॉज़ उनको अब अपनी जो भी पेन है वो रियलाइज़ हो रही है कि इनकी गलती थी कहीं ना कहीं, और इनको अब कितनी पेन महसूस हो रही है वो ये पर्सन अब फील कर रहे हैं। इसीलिए ये सारी चीज़ों को चेंज करना चाहते हैं। वो चाहते हैं ये सब कुछ चीज़ें चेंज हो जाएं और दोबारा से आपकी तरफ एक जो है वो बहुत ही पावरफुल एक्शन ले ये पर्सन। ये लेना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, और जो भी आपके और इनके दरमियान प्रॉब्लम्स रही हैं, ऑब्स्टेकल्स रही हैं, चैलेंजेस रहे हैं, उनको रिमूव कर देना चाहते हैं। राइट नाउ डेफिनेटली ये इंसान चाहते हैं आपसे बात करना, कॉल पे आपकी आवाज़ सुनना चाह रहा है ये पर्सन, क्योंकि इनको फील होता है कि जैसे अगर कोई विमेन इन्वॉल्व आ गई है आपके इस कनेक्शन में, या इस इंसान ने उस थर्ड पार्टी की वजह से आपका ट्रस्ट जो है वो ब्रेक किया है, तो आपको अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज़ आप इस सारी सिचुएशन को एक्सेप्ट करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हो, आपने अपने आप को हील कर लिया है। इसीलिए आप बहुत ज़्यादा नॉर्मली एक्ट कर रहे हो। थर्ड पार्टी क्या कर रही है इस पर्सन के साथ, आपको इस चीज़ से कोई कंसर्न नहीं है।
लेकिन जिस तरह का सेफ़ और कंफर्ट ये इंसान आपके साथ फ़ील करते थे वैसा इनको थर्ड पार्टी के साथ महसूस नहीं हो रहा। इसी वजह से ये पर्सन जो है वापस आना चाहते हैं, क्योंकि जो भी इन्होंने आपके साथ किया है ना वो चीज़ें इस इंसान को डेफिनेटली हॉन्ट कर रही हैं। लाइक एक तकलीफ़ में है ये पर्सन। लेट्स सी मोर। पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके हिडन फीलिंग्स। वी हैव सिंगल नॉट इन अ रिलेशनशिप। ये इंसान फील कर रहे हैं कि आप लोग सिंगल हो। इस इंसान ने चाहे आपको जितनी भी तकलीफ़ दी है लेकिन आप किसी और के साथ रिलेशनशिप में नहीं गए। अगर इस इंसान ने किसी और को चूज़ कर भी लिया है, ठीक है, थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व कर भी लिया अपने और आपके दरमियान, तो आप अभी भी सिंगल हो। आप किसी के साथ अभी भी रिलेशनशिप में नहीं गए, क्योंकि आप अपने ऊपर ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हो। आप अपनी हीलिंग की तरफ फोकस कर रहे हो एंड साथ ही साथ आप अपनी लाइफ को सोलो लेकर जाना चाहते हो। आप नहीं चाहते किसी और के साथ भी रिलेशनशिप में जाना। इवन कि इस पर्सन के साथ भी आप रिलेशनशिप में नहीं जाना चाहते। ये पर्सन को पता है इस चीज़ का। वी हैव इट्स इंटीमेसी बॉन्डिंग। यस, ये पर्सन जो भी है वो आपके साथ स्ट्रॉन्ग इंटीमेसी और बॉन्डिंग जो है वो बनाना चाहते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि आपकी तरफ एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन है, एक ऐसा पैशनेट एनर्जीज़ है इनकी आपकी तरफ कि ये पर्सन जो है ना अपने आप को डिटैच नहीं कर पा रहे। चाहे ये इंसान जहाँ कहीं पे भी चले जाए, ये पर्सन को फील होता है कि आपके साथ जैसी बॉन्डिंग थी, जैसा एक अंडरस्टैंडिंग का लेवल था, या आप इनके इमोशंस को या फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करते थे, वैसा थर्ड पार्टी इस इंसान के फीलिंग्स को अंडरस्टैंड नहीं कर रही है। सो ये दोबारा से हिम्मत से काम लेकर आपकी तरफ आना चाहते हैं और आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग और अंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप जो है वो दोबारा से बिल्डअप करना चाहते हैं, क्योंकि इनको आपकी तरफ अट्रैक्शन है। इंटीमेसी बहुत स्ट्रॉन्ग है। दिस पर्सनली वाना हग यू। ये इंसान डेफिनेटली आप लोगों के साथ कुछ ना कुछ एक रोमांटिक लविंग और एक सेक्सुअल कुछ ना कुछ स्टफ़ जो है वो डेफिनेटली करना चाहते हैं, क्योंकि इनके अंदर आपको लेकर जितना ज़्यादा पैशन है, जितनी ज़्यादा एक अट्रैक्शन है, वो इस पर्सन को किसी और के साथ महसूस नहीं हो रही। सो डेफिनेटली दे रियली वांना डेट यू। ये इंसान आपके करीब आना चाहते हैं और आपके साथ वैसी ही बॉन्डिंग बनाना चाहते हैं जैसे कहीं ना कहीं पास्ट में आपकी कभी थी एक दूसरे के साथ। अगर इन्होंने कुछ लोगों की तरफ से ये भी एनर्जी आ रही है कि अगर इस पर्सन ने आपको चीट करके, आपका ट्रस्ट ब्रेक करके किसी और को चूज़ कर लिया था, तो अब मुझे लग रहा है इस इंसान का वहाँ पे भी ब्रेकअप हो गया है। कुछ लोगों की तरफ से ये भी एनर्जी आ रही है। दैट्स वाई इस इंसान को जो है वो कहीं ना कहीं तकलीफ़ हो रही है कि इन्होंने आपको अकेला किया था किसी और को चूज़ करके, तो आप ख़ुद भी ये इंसान अकेला हो गया। जैसे इस इंसान ने आपको चीट करके आपका ट्रस्ट ब्रेक किया था, तो थर्ड पार्टी ने इस इंसान का ट्रस्ट ब्रेक कर दिया किसी और को चूज़ करके। सो इसी वजह से ये इंसान वापस आपके पास आना चाहते हैं, बिकॉज इनकी जो फीलिंग्स हैं जो आपसे हाइड कर रहे हैं वो यही हैं कि जिस तरह से ये एक सेफ़ कनेक्शन आपके साथ फ़ील करते हैं, कि एक ट्रस्ट वर्दी कनेक्शन, कि आपकी तरफ से इस इंसान को किसी तरह की कोई चीटिंग का खतरा ना हो, तो वो जैसा आपके साथ महसूस करते हैं इनको किसी और के साथ वो चीज़ें महसूस नहीं हो सकती। दैट्स वाई अब वो दोबारा से हिम्मत से काम लेकर आपकी तरफ आना चाहते हैं, क्योंकि इनको पता है इस सारी सिचुएशन को दोबारा से बनाने के लिए आपके साथ इनको बहुत ज़्यादा जो है वो स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़ेगी, हिम्मत से काम लेना पड़ेगा, तभी जाके आपके साथ दोबारा से वही बॉन्डिंग और वही एक लेवल बन पाएगा अंडरस्टैंडिंग का और एक लव का। पहले से ज़्यादा अब इनको फील हो रहा है कि इनको इन्वेस्ट करना पड़ेगा और यहाँ पर इनको चीज़ों में एफ़र्ट डालनी पड़ेगी। अगर ये पहले इतनी एफ़र्ट पुट नहीं कर रहे थे तो अब इनको करनी पड़ेगी। लेट्स सी मोर। पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके हिडन फीलिंग्स। वी हैव इट्स अ सिक्स ऑफ स्वॉर्ड एनर्जी। डेफिनेटली ये इंसान आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं। चाहे ये कहने को फिजिकली आपसे आगे मूव कर गए, लेकिन इस पर्सन का पूरा फोकस पीछे को है। वी हैव थ्री ऑफ पेंटिकल्स। या तो आपका इस इंसान के साथ कोई टीम अप है, आपकी हो सकता है वर्किंग प्लेस सेम है। अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो ये इंसान दोबारा आपके पास वापस आना चाहते हैं, आपके साथ टीम अप करना चाहते हैं। यस, और सारी चीज़ों को जो है दोबारा से सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। द सिक्स ऑफ स्वॉर्ड, यहाँ तो ट्रैवल इन्वॉल्व है आपके दरमियान और इस इंसान का फोकस आप पे है। जैसे ये आगे मूव करके गए थे, अब दोबारा को पीछे वापस आना चाहते हैं। यस, सो इस टाइम ये इंसान जो भी है ना, इनको लग रहा है कि ये एक पीसफुल सिचुएशन में नहीं है, तो पीसफुली सिचुएशन इनको आपके साथ ही दिखती है। दैट्स पे वो वापस आपके पास इस सिचुएशन को बेटर करने के लिए आना चाहते हैं। और मुझे लग रहा है ये इंसान इस टाइम कहीं ना कहीं एक तरह से प्लानिंग कर रहे हैं, बिकॉज फाइव ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, काफ़ी ज़्यादा खुद को तन्हा फील कर रहे हैं ये। इनको लग रहा है जैसे ये पर्सन अकेला हो गया, इस पर्सन के पास कोई भी नहीं रहा जो इनके इमोशंस को अंडरस्टैंड कर पाए, जो इनका कोई ना कोई सहारा बन पाए इस सिचुएशन में। सो काफ़ी ज़्यादा एक क्रिटिकल सिचुएशन से ये पर्सन गुजर रहे हैं और साथ ही साथ आपकी तरफ से बहुत ज़्यादा इग्नोर और बहुत ज़्यादा लेफ्ट आउट की एनर्जी भी महसूस कर रहे हैं। इनको लगता है आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा,
अभी ये पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है, ये क्या कर रहे हैं, आपको बिल्कुल इस चीज़ से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। सो दैट्स वाई ये इंसान वापस आना चाहते हैं आपकी लाइफ में, और हर सिचुएशन को बहुत ही एक हीलिंग वे में और बहुत ही सूथिंग वे में मूव ऑन की तरफ लेकर जाना चाह रहे हैं, चाहते हैं आपकी तरफ पीसफुली चीज़ें बढ़ें। क्योंकि विद द 5 ऑफ पेंटिकल्स इसको आपकी तरफ से बहुत लेफ़्ट आउट फील हो रहा है, और जितना लेफ़्ट आउट फील कर रहे हैं, जितना आप इनको इग्नोर भी कर रहे हो ना, तो इनको वो चीज़ बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर रही है, बोदर कर रही है बहुत ज़्यादा। इस पर्सन को बहुत ज़्यादा इस चीज़ की तकलीफ़ है कि आप इनको कोई इंटरेस्ट शो नहीं कर रहे अपनी तरफ से। आपको नहीं फ़र्क पड़ता कोई भी इस इंसान का, ये अकेला है या जो भी कर रहे हैं, वॉट एवर द जेंडर इज़। नाउ लेट्स सी मोर। कुछ लोगों की तरफ से हो सकता है ये पर्सन को कुछ ना कुछ फाइनेंशियली क्राइसिस भी देखने पा रहे हैं, और ये अभी जाते हैं उसी वजह से शायद आपके दरमियान डिस्टेंस आ गया था, या हो सकता है ये पर्सन अपनी फाइनेंशियली सिचुएशन को बेटर करने के लिए कहीं अब्रॉड मूव कर गए थे, ये भी मुझे एनर्जी आ रही है। तो अभी वहाँ पे ये सेटल डाउन भी नहीं हो पा रहे, फाइनेंसिस भी इस पर्सन के कोई अच्छे नहीं बन पा रहे, ये भी एक मुझे एनर्जी दिख रही है। कुछ लोगों की तरफ से हो सकता है आपने इस इंसान को कुछ ना कुछ फाइनेंशियली भी सपोर्ट किया हो, तो वो चीज़ें भी इस इंसान को कहीं ना कहीं रियलाइज़ होती हैं कि इन्होंने आपके साथ गलत किया, जबकि आपने हमेशा इस इंसान का साथ दिया। नंबर 3, 5, 6 इंपॉर्टेंट दिख रहा है। 36, 35 कुछ लोगों की एज हो सकती है। लाइफ पाथ नंबर हो सकता है 3, 6, 5। टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग आ रही है। वी हैव इट्स अ व्हील ऑफ फॉर्चून। फाइनली जो भी अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं इस इंसान के आपके साथ इस कनेक्शन में, ये उन सब चीज़ों को चेंज करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि जो भी इस टाइम डिफ़िकल्ट साइकिल चल रहा है आपके और इनके दरमियान चीज़ें, उनको एंड कर दिया जाए और एक अच्छी बिगनिंग आपके साथ की जाए। बट इनको लगता है कि कहीं ना कहीं आपके साथ इस इंसान की डेस्टिनी जुड़ी हुई है। सो दैट्स वाई ये दोबारा से आपकी तरफ आना चाहते हैं, और इनको फ़ील हो रहा है कि शायद डेस्टिनी अब दोबारा से आपको मिलवाना चाहती है, दोबारा से एक करना चाहती है कि जो भी कोई डिफ़िकल्ट साइकिल थे, डिफ़िकल्ट एक टाइम था आप दोनों के दरमियान, या कोई कर्मा क्लिंस करने थे, तो वो हो चुके हैं। सो इसीलिए वापस आना चाहते हैं, फाइनली सारी सिचुएशन को चेंज करना चाहते हैं। यस, किस्मत को एक बार ये इंसान जो है ना वो ट्राई करना चाह रहे हैं। नंबर 10 एंड 1 भी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। 31 भी कुछ लोगों की एज या डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। वी हैव 5 ऑफ कप्स, काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है और काफ़ी ज़्यादा डिसहार्ड है ये इंसान, इसीलिए सारी सिचुएशन को चेंज करना चाहते हैं। 5 की एनर्जी है, जहाँ पे 5 आएगा वहाँ पे कन्फ्लिक्ट की बात की जाएगी। तो जितना भी आपके दरमियान कन्फ्लिक्ट है, इश्यूज़ रहे हैं, प्रॉब्लम रही हैं, ये इंसान जो है उन सारी सिचुएशन को आप चेंज करना चाहते हैं विद अ व्हील ऑफ फॉर्चून। ये उन सारी चीज़ों को एक बार ना मौका देना चाहते हैं, खुद अपनी तरफ से एफ़र्ट करके आपकी तरफ आना चाहते हैं। कुछ लोगों की तरफ से ऐसी एनर्जी आ रही है जैसे ये इंसान, अगर आपकी और इनकी वर्किंग प्लेस सेम है ना, और आपके कोई कुलीग हैं जिनके साथ आप ज़्यादा अटैच हो या जिनके ज़्यादा आप करीब हो, उनसे कुछ ना कुछ ये इंसान बात करके आपके बारे में भी आपको अप्रोच कर सकते हैं। ये भी मुझे एनर्जी दिख रही है। बट विद द 5 ऑफ कप्स ये पर्सन काफ़ी रिग्रेट में है, क्योंकि ब्रेकअप हुआ ना आपसे, उस ब्रेकअप के बाद ये इंसान काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है, काफ़ी डिसहार्ड है, काफ़ी ज़्यादा मेंटली अपसेट ये पर्सन दिख रहे हैं। इमोशनली ड्रेन एनर्जी है इस इंसान की, अपने किए का पछतावा हो रहा है बेसिकली। दैट्स वाई आना चाहते हैं आपके पास, बिकॉज इनको पता है विद द 5 ऑफ स्वॉर्ड आप इस इंसान से नाराज़ हो, क्योंकि इन्होंने आपकी फीलिंग्स को हर्ट किया है, आपसे कम्युनिकेशन अवॉइड की है, आपसे ठीक से बात नहीं की, आपके डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहे हैं, इन्होंने आपकी बात नहीं समझी, बिल्कुल भी नहीं समझी, और आपके इमोशंस को हर्ट किया है। इसीलिए ये पर्सन आप खुद भी काफ़ी ज़्यादा हर्ट हैं कि इन्होंने आपकी बात क्यों नहीं सुनी। उस टाइम तो इस इंसान को लग रहा था जैसे ये इंसान बहुत बड़े जो है वो किसी तरह से विनर हैं, बट राइट नाउ दिस पर्सन फील्स कि ये एक लूज़र है, इनको अपनी डिफ़ीट फील हो रही है, क्योंकि ऑब्वियसली इनको हर चीज़ को ठीक करने के लिए अपनी तरफ से खुद एफर्ट पुट करनी है। दैट्स वाई इनको लगता है कि ये डिफीटेड एक लूज़र फील कर रहे हैं खुद को, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्होंने आपको हर्ट किया बहुत बुरे तरीके से। यहाँ पे भी अगेन 5 की एनर्जी है। 555 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अलविदा 4 ऑफ वॉन्ड्स। अब ये पर्सन जो भी है वो आपके साथ अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करना चाहते हैं, आपसे रिकॉन्सिलिएशन करना चाहते हैं और हर चीज़ को बेटर करना चाहते हैं। इस टाइम तो ये भी एनर्जी दिख रही है, हर मैटर को रिजॉल्व करके विद द 4 ऑफ वॉन्ड्स आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। मैरिज या इंगेजमेंट की कमिटमेंट हो सकती है, रिलेशनशिप की कमिटमेंट दिख रही है। 11-11 कुछ लोग यहाँ पे ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है, बट विद द 4 ऑफ वॉन्ड्स ये इंसान डेफिनेटली आप लोगों को लेकर काफ़ी ज़्यादा पैशनेट है और अपनी लाइफ को एक हैप्पीली आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं। और मुझे लग रहा है यहाँ पे ये इंसान आपको मैरिज की कमिटमेंट देना चाहते हैं। 4 नंबर भी इंपॉर्टेंट दिख रहा है, 34 भी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। यस,
555 काफ़ी इंपॉर्टेंट है गाइस। यहाँ पे एरिस लियो सेगिटेरियस की एनर्जी है, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस है, सेगिटेरियस बहुत इंपॉर्टेंट दिख रहा है, टॉरस विर्गो कैप्रिकॉर्न भी है। यस, सो दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो। बाय।